इन भ्रष्ट लोगों ने नारे बनाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एक और जब बेटी पढ़ने जाए तो बेटी बच नहीं पाती। उन्होंने उस बच्ची की निर्मम हत्या की, उसके 100 को रैपअप किया पॉलीथीन में और पूरे 100 को अपने गाड़ी में भर के इंद्रपुरी बराज पर ला के और वहाँ डैम से नीचे फेंक। इसके बाद से जो लिपापोती चल रही है, लगातार अनर्गल बयान पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। पप्पू यादव जी से भी आग्रह किया है कि आपको आना चाहिए नबीनगर में, क्योंकि कई सारे नेता वहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ नेतागिरी शुरू है। अनाप शनाप अनर्गल बयान देके ये सब गुमराह कर रहे हैं। पीड़ित के परिजन तबाह है, परिजन रो का बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्या मुख्यमंत्री जी नहीं आ सकते हैं? सरकार बनाने की चिंता है, सरकार में मंत्रालय लेने की चिंता है। बताइए, बगल का ही एक मामला प्रकाश में आया है। नबीनगर का एक बेटी का, नबीनगर के बिहार की एक बेटी का निर्गम तरीके से हत्या कर दिया गया दरिंदों द्वारा। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये तो पूरी तरह से प्रशासन की फेल्यूर कही जाएगी। एक और जहां नारा देश में बना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और वहीं जहां बेटी पढ़ने जाते तो बेटी बच नहीं पाती है। नारे बना दिए सरकार के लोगों ने, इन भ्रष्ट लोगों ने नारे बनाए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एक और जब बेटी पढ़ने जाए तो बेटी बच नहीं पाती है। सोचिए कितना लुंज पुंज प्रशासन होगा, कितने आसान तरीके से अपराधियों ने उस बच्ची की निर्मम हत्या की, उसके 100 को रैपअप किया पॉलीथीन में और पूरे 100 को अपने गाड़ी में भर के इंद्रपुरी बराज पर ला के और वहाँ डैम से नीचे फेंक दिया। इस बीच में गश्ती गाड़ी कहाँ थी? इस बीच में क्या पूरा वीरान पड़ा था इंद्रपुरी क्षेत्र? कहीं कोई रोक टोक नहीं हुई, कहीं किसी ने नहीं देखा। इतना इंद्रपुरी बराज में लाइटिंग रहती, इतना वहाँ पे प्रकाश में रहता है। रात भर मैं देखता हूँ, जब भी मैं रात में वहाँ से पार किया हूँ, इतना वहाँ सुनसान था। और उसके बाद से जो लिपापोती चल रही है, लगातार अनर्गल बयान पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और बहुत क्षुब्ध हूँ। उस बच्ची की हत्या के बाद मैंने देखा उसकी फ़ोटोज़ को, कितनी मासूम बच्ची थी, अभी पढ़ रही थी। 16 साल के बच्चे को उसने 24 साल का बच्ची कहा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। अनाप शनाप बयान लिए, प्रेम प्रसंग का ये सब नाम ले रहे हैं। एक पिता पे क्या गुजर रही होगी जब एक बेटी की मृत्यु हो जाती है, खासकर ऐसे निर्मम तरीके से। तो बहुत दुखित हूँ, बहुत क्षुब्ध हूँ। मैंने बतौर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैंने उनके पिता से फ़ोन पे वार्ता भी की है और मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं से आग्रह भी किया है कि आप न्याय दिलाने के लिए एक बार आइए भी। मैंने पप्पू यादव जी से भी आग्रह किया है कि आपको आना चाहिए नबीनगर में, क्योंकि कई सारे नेता वहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ नेतागिरी शुरू हो गई है। कोई न्याय के लिए वहाँ संघर्ष करने को तैयार नहीं है। आप कभी देखिए वहाँ कोई नेता संघर्ष कर रहा है? कोई बैठा है धरना पे, भूख हड़ताल पे, प्रदर्शन पे? स्थानीय जनता बैठी हुई है। अरे जब जनता को ही संघर्ष करना है और जब जनता को ही जब न्याय दिलवाना है तो नेता क्यों चुने गए हो? सबसे पहले तो उन नेताओं को सोचना चाहिए जो लगातार यह बात कहते हैं कि बेटियां हमारे घर की शान है, बेटियां मान है, बेटियां स्वाभिमान है। जब स्वाभिमान की हानि हो रही है, हनन हो रहा है, तो सब ऐसी कमरे में बंद पड़े हुए हैं। वक्त है सड़क पर विरोध करने का, प्रशासन से मजबूत तरीके से अपनी बात को रखने का और उचित न्याय दिलाने का। निष्पक्ष न्याय, जो दोषी हो उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और सनद रहे कि कभी भी ऐसी दुर्घटना घटना अगर क्षेत्र में होती है तो वहाँ के प्रशासन इसके जिम्मेवार होंगे। आखिर प्रशासन कर क्या रहा था? प्रशासन अगर मुस्तैद रहे तो एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। आप हत्या बलात्कार तो दूर की बात छोड़िए, लेकिन इनको केवल दारू पकड़ना है, इनको हेलमेट चेक करना है। ये हेलमेट खूब चेक करेंगे भर दिन, इनको फाइन करना है। लेकिन गाड़ी के डिक्की भी तलाश नहीं, गाड़ी में भर के लोग क्या लेके जा रहा है। अगर मुस्तैद प्रशासन टाइट रहता, जो गाड़ियाँ घूमती हैं गश्ती गाड़ियाँ, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग चिन्हित किए गए होते और निश्चित तौर पर कार्रवाई हो चुकी होती। अभी तक प्रशासन के हाथ खाली नहीं होते। लेकिन मुझे भरोसा है औरंगाबाद की पुलिस पे, वहाँ काबिल तेज़ तरार एसपी स्वप्ना मिश्राश्रम जी हैं, जो डेहरी में MP2 कमांडेंट भी रह चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा। अच्छा, अभी तक बड़ी कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा इस हत्याकांड में, क्या कहिएगा इस पर? पूरी तरह से फेल्यूर है प्रशासन का सिस्टम। मैं बोल तो रहा हूँ, इन लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ इंक्वायरी अभी तक की ही नहीं है। कुछ इन्हें पता ही नहीं है, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मैं सुन रहा था प्रशासन क्या बोल रहा है कि मछलियों ने 100 के बाल खा गए। बताइए, जब 100 पानी में गिरेगा तो मछलियाँ पहले चमड़ा खाएंगी, शरीर खाएंगी, कि पहले बाल खा जाएंगी? बाल खाने वाली चीज़, बाल तो जानवर भी नहीं खाता, आदमी नहीं खाता, जानवर नहीं खाता है। लेकिन ये प्रशासन बोलता है कि पहले उसके जो बाल सिर पे नहीं थे, ये सारी मछलियों ने खा गया। अनाप शनाप अनर्गल बयान देके ये सब गुमराह कर रहे हैं। पीड़ित के परिजन तबाह है। अभी तक किसी बड़े नेता का वहाँ पदार्पण नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री को अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है।
ऐसी घटनाओं पे सबसे पहले मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को जनता को जाकर वहाँ मिलना चाहिए और ऐसे लापरवाह कर्मियों पे, जो भी वहाँ पे पदाधिकारी हैं, उन पे कार्रवाई सुनिश्चित करानी चाहिए। और ऐसे आदेश के साथ कि भविष्य में कभी भी ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो जिम्मेवार केवल और केवल वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकता है कि तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, डेहरी में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी यहाँ के सिस्टम को होनी चाहिए। यहाँ मुख्यमंत्री जाकर जांच करेंगे क्या? यहाँ अगर सिस्टम लापरवाह है तो दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं से प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पे दिखती है। और अभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वक्त अभी भी है, निष्पक्ष जांच करिए, जो दोषी उसको पकड़िए और कठोर से कठोर कार्रवाई उस पर सुनिश्चित करिए। अच्छा, आपने अभी मुख्यमंत्री जी का भी जिक्र किया। लगातार नीतीश कुमार ये नारा देते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और इस तरीके का घटना नबीनगर में किस तरीके से देखते हैं इसको? बोलता रहा हूँ कि लोगों ने केवल और केवल नारे बनाए, नारे को इम्प्लीमेंट नहीं किए धरातल पे। इतना ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटियों से इतना ही प्रेम था तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी एक बार चले आते हैं नबीनगर? कितना दूर है पटना से? 3 घंटा लगता है आने में। कभी क्यों नहीं आ गए वहाँ पे? जनता को और वहाँ के लोगों को समझाते हैं, पीड़ित के परिजनों को ढाढ़स बंधाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। उनका पूरा परिवार का हौसला टूटा हुआ है, परिजन रो का बुरा हाल हुआ पड़ा है। क्या मुख्यमंत्री जी नहीं आ सकते हैं? सरकार बनाने की चिंता है, सरकार में मंत्रालय लेने की चिंता है, कैसे बिकर के अपनी कुर्सी बची रहे उसकी चिंता है। बाकी नारे जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, कोई कुछ मतलब नहीं इन लोगों को। अगर मतलब होता तो अब तक जनता के बीच गए होते और निश्चित तौर पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। लेकिन इन्हें क्या मतलब है? अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। आपने देखा बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर देश में चर्चाएं हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री अगर नहीं चाहेंगे तो सरकार केंद्र में नहीं बनेगी। क्या बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बात कहा कि मैं तभी समर्थन दूंगा जब बिहार के प्रत्येक जिलों में एक एक फैक्ट्री का स्थापना होगी? मोदी जी इसकी घोषणा करें, लिखित तौर पर मुझे दें कि सरकार में समर्थन नीतीश जी का मुझे तभी प्राप्त हो रहा है जब मैं इतने समय सीमा के भीतर एक एक फैक्ट्री प्रत्येक जिला में लगा दूंगा, या जो फैक्ट्रियाँ पहले से बंद पड़ी हैं पहले मैं उसको शुरू कर दूंगा या कर दूंगा इतने समय सीमा पे। कैसी वार्ता आपने सुनी मीडिया में कि समर्थन इस शर्त पर दिया गया है? कोई शर्त नहीं, अपनी कुर्सी बची रहे इसलिए समर्थन दे दिया। बिहार की कोई चिंता अगर होती तो उसकी डिमांड रखी जाती, उसका लिखित एक व्यवधान होता, जनता के बीच में उसका मैसेज कि बिहार के मुख्यमंत्री ने इसलिए समर्थन दिया कि बिहार में ये चीज़ें होंगी। कहीं चर्चा है इसकी? सुने हैं कि बिहार में इस शर्त पे नीतीश ने समर्थन दिया है मोदी सरकार को? कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक फैक्ट्री नहीं, एक बढ़िया कॉलेज नहीं, एक बढ़िया स्कूल नहीं है, एक अस्पताल नहीं है। बिहार तबाह है। और आप बात करते हैं नारों की। केवल नारे बनाने से अगर देश सुधर जाता तो बहुत सारे नारे बने हुए हैं। नारे बनना बड़ी बात नहीं है, नारों का धरातल पे इम्प्लीमेंट होना बड़ी बात है, तब जाके उचित और सही विकास हो पाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे डेहरी के युवा समाजसेवी और पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुके समीर कुमार को। और अभी जो नबीनगर का मामला प्रकाश में आया है, श्रेया हत्याकांड, इस पर भी चर्चा की। फिलहाल आप देखते रहें मीडिया दर्शन।